मछलीशहर नगर पंचायत चेयरमैन संजय जायसवाल के कार्यों से नाराज नगर पंचायत सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। चेयरमैन ने 6 सफाई कर्मियों को बिना किसी कारण बताए नौकरी से निकाला। सफाई कर्मियों ने किया हड़ताल। शपथ ग्रहण के पहले से ही नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यों से सभासद व सफाई कर्मी बीच तीसरी बार हुआ हल्ला गुल्ला व कार्य बहिष्कार। मछलीशहर नगर पंचायत शपथ ग्रहण से पहले से विवादों के घेरे में चला आ रहा है। बताते चले कि इस बार शपथ ग्रहण के दिन 15 में से 13 सभासदों ने नवनिर्वाचित चेयरमैन संजय जायसवाल के शपथ ग्रहण में नहीं गए थे, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने नगर पंचायत में 13 नवनिर्वाचित सभासदों को शपथ ग्रहण कराया था। कुछ दिन बाद नगर पंचायत के करीब दर्जनों सभासदों नगर पंचायत का घेराव करते हुए चेयरमैन संजय जायसवाल नगर पंचायत के सफाई कर्मियों से अपने निजी कार्य कराने पर सभासदों ने किया था विरोध प्रदर्शन। कुछ दिन बीता ही नहीं कि एक नया मामला आया सामने कि नगर पंचायत में कई वर्षों से लगातार सफाई कर्मी के पद पर कार्य कर रहे हैं 6 सफाई कर्मियों व वाहन चालकों के कार्य से निकालने के लिए बात सामने आई तो नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी अपने कार्यों का बहिष्कार करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। जब दूसरे दिन इसकी जानकारी नगर के सभासदों को हुई तो राजकुमार पटवा मुन्ना सभासद के नेतृत्व में सफाई कर्मियों से बात किया गया तो सफाई कर्मियों ने बताया कि कई वर्षों से हम लोग इस नगर पंचायत में काम कर रहे हैं, लेकिन संजय जायसवाल हम लोगों को बिना कारण के निकालने का सूचना दिलाया, जिसकी जानकारी होने के बाद सभी सफाई कर्मी नवनिर्वाचित चेयरमैन संजय जायसवाल के कार्यालय के पास हड़ताल पर बैठ गए। इस मौके पर एडवोकेट राजकुमार पटवा के साथ कई सभासद सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचकर उनसे बातें कर उनकी समस्या सुनी और राजकुमार पटवा गोली ने ईओ ब्रिज किशोर सिंह गौर से मोबाइल के माध्यम से सभी सफाई कर्मियों के सामने बात किए तो अधिशासी अधिकारी ब्रिज किशोर सिंह गौर कहे कि सभी सफाई कर्मी वापस अपने कार्यों पर लग जाए, किसी भी कर्मचारी को बिना किसी कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। तो सभी सफाई कर्मचारी अपने कार्यों पर वापस चले गए और मुंगरा बादशाहपुर चौराहे से साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिए हैं। इस मौके पर राजकुमार पटवा उर्फ गोली मुन्ना सभासद फराज सिद्दीकी, प्रिंस गुप्ता, दीपू जायसवाल, मोहम्मद जुबैर, वीरेंद्र मौर्य, रविंद्र जायसवाल, शेरू भाई, गुलाब मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, फरीद भाई, सुरेंद्र, गरीब अली आदि सभासद मौजूद रहे। कि इनके कार्य जो है अच्छे होते थे कई वर्षों से। हमारा नाम सब्बू है, राहुल को, साहुल को, सलमान को, जुनेद को। क्या वर्क है आप लोग का, काम क्या करते हैं आप? हम लोग का वार्ड में गाड़ी हम लोग की जाती है। अच्छा अच्छा। एक गाड़ी 6 वार्ड काम करती है। क्या कारण रहा निकालने का, कोई कारण बताया गया है? कोई कारण नहीं बताया गया। आप लोग का ये हड़ताल कब तक रहेगा, अब कब से है? जब तक काम हम लोग का बहाल नहीं है तब तक काम यही से हड़ताल चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। आपको क्या बताया गया है, कुछ बताया गया है? हमको कुछ बताया नहीं गया है। सुबह में हमको पता चला कि हमसे चाबी जो है मांगा जा रहा है और हम जो है लगभग 9 साल से काम कर रहे हैं। एक बैग चाबी मांगा जा रहा है और इसी वजह से हम लोग जो है हड़ताल किए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रिजवान। आपको कोई कारण बताया गया है? नहीं, कुछ कारण नहीं बताया गया है, ऐसे बैठा दिया गया है। अच्छा, कब से आप लोग यहाँ पर हड़ताल पे हैं? कल से 8 साल 10 साल ऐसे काम। कितने वर्षों से आप लोग काम कर रहे हैं इसमें? 8 साल 9 साल ऐसे सब कर रहे हैं। अच्छा, बगैर कोई वजह बताते हुए ऐसे काम से निकाल दिया गया। आपका इकट्ठा यहाँ पर क्यों हुए हैं? हम लोग को काम से निकाल दिया गया है। कितने लोगों को निकाल दिया गया है? हम लोग के 6 लोग के निकाले हैं। किसके द्वारा? चेयरमैन साहब। क्या नाम है? हमारा नाम चेयरमैन साहब संजय जायसवाल। अच्छा, तो किनको किनको निकाला गया है और क्यों निकाला गया है? नाम बता दीजिए, किनको किनको निकाला गया है, क्यों इकट्ठा है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, आप कल से नगर की व्यवस्था देख रहे होंगे माननीय पत्रकार महोदय जी, और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो हम लोगों से कहीं ना कहीं से कर्मचारियों से संपर्क साधे ईओ साहब से, तो पता चला कि कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो पता किया गया क्यों हड़ताल पर हैं, तो रीज़न ये बताया गया कि हमारे कुछ कर्मचारी जो 7 साल 8 साल 9 साल से हमारे बीच में सेवा कर रहे थे, उनको बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना कोई वजह बताए उनको निकाल दिया गया है और इस वजह से सारी सफाई व्यवस्था ध्वस्त है। 2 दिनों से इन लोगों का हड़ताल है। इसको लेकर कस्बे में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, महामारी जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब ये तो माननीय चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए था कि आखिर इन कर्मचारियों का कोई दोष हो, कोई कारण हो, इनके कोई रीज़न हो, इनकी अनियमितता हो,
ये आते ना हो, वर्क ना करते हो, तो निकालते हैं तो समझ में भी आता है। और निकालने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम निकाल दें कर्मचारियों को। उनको डांटा जा सकता है, उनको बैठाया जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है। आप अचानक से 6-6 लोगों को निकाल दें, ये बेचारे गरीब वर्ग हैं, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, तो ये कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, और आपके माध्यम से और मैं जनता जनार्दन से यह कहना चाहता हूँ कि सारी जगह बोर्ड की बैठक संचालित है, विकास पे कार्य हो रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली बजा रहे हैं, नाली टूटी हुई है, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब को बोर्ड की बैठक पर ध्यान नहीं है। सारी जगह पे बोर्ड बैठक चल रहे हैं और यहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब कर्मचारियों को निकालना, अपने यहाँ बुलाना, उन्हें प्रताड़ित करना, यही काम कर रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय चेयरमैन साहब किस दुर्भावना से ग्रसित होकर यह कार्य कर रहे हैं। मुन्ना भैया, इस समय जो स्थिति नगर की है, इस पे आप साफ सफाई को लेकर इस पे क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके से कार्य हो रहा है कर्मचारी की हड़ताल होने पर? देखिए, पहले भी बताया जा चुका है कि माननीय चेयरमैन साहब कहीं भी बोर्ड के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं दिख रहे हैं जी। जैसे कि हम लोग 25 सालों से सभासद हम हैं, इससे पहले भी होता रहा है, कोई भी काम करना रहा है तो अध्यक्ष महोदय बोर्ड के समक्ष उन्होंने रखा है कि इतने कर्मचारियों को हटाना है, उनकी शिकायतें हैं, या इतने कर्मचारियों को नया रखना है, या उपकरण खरीदना है। इन्होंने कहीं भी अपने व्यवहार से ये प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं कि हम बोर्ड के अस्तित्व को भी समझ रहे हैं। वो स्वयं को समझ रहे हैं कि जनता से हम अकेले चुने गए हैं, अकेले ही जीते हैं और अकेले ही हम चलाएंगे। कर्मचारियों का हड़ताल पे आपकी क्या राय है? ये कर्मचारी की अगर शिकायत होती तो हम लोग उनके साथ खड़े न होते, क्योंकि सफाई अगर वार्डों में हो रही है और जनता की शिकायतें आती तो हम लोग भी कर्मचारियों के विरुद्ध होते। कहीं न कहीं कि हाँ 19-20 कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन उन लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7 बजे आपके दरवाजे पहुंच जा रहे हैं, कूड़ा उठ रहा है, सारी चीज़ें ठीक ढंग से चल रही हैं। इसलिए अगर उनके साथ अन्याय होगा तो हम लोग उनके साथ खड़े। अभी आप लोग सुबह सुबह कार्यालय पहुंच चुके हैं, चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? आए थे उसीलिए, लेकिन पता ये चला है चेयरमैन साहब हैं नहीं, जो भी सक्षम हैं अधिकारी ईओ साहब हैं और जो भी नगर पंचायत के हैं उन लोगों को हम लोग बुलाएंगे और इसका निस्तारण कराने के बाद ही हम लोग यहाँ से जाएंगे जी।